हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं इंडियन डिजिटल कम्युनिटी। दोस्तों, आज बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट में क्या दस्तावेज़ लगते हैं उस बारे में और क्यों बनाना चाहिए उस बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जाति प्रमाण पत्र हमारे को क्यों बनाना चाहिए। अगर से हम जाति में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी एसटी, जो चीज़ में भी हम आते हैं तो उसके लिए हमारे को एक आवेदन करवाना पड़ता है सेतु केंद्र में जाके। सेतु केंद्र सीएससी जन सेवा केंद्र में आपको कास्ट सर्टिफिकेट की सुविधा मिल जाएंगी। आप किसी भी सीएससी या महा ऑनलाइन सेतु केंद्र में जाके आप अपना आवेदन करवा सकते हैं और वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट बताएंगे। जैसे कि हमारा जो महा ऑनलाइन सेवा केंद्र है, हम उसमें कुछ डॉक्यूमेंट लेते हैं, जैसे पुरावा हो गया। ओबीसी में लगता है खसरा लगता है, जिसका खसरा रहे दादा परदादा, फिर उससे हमारे को नीचे आना है। जैसे खसरा अगर से हमारे परदादा का है तो दादा का एक डॉक्यूमेंट लगेगा, फिर फादर का लगेगा, फादर के बाद लगेगा सन का। अर्जदार हो गया, अगर अर्जदार मैं हूँ तो मेरा लगेगा, मेरे पापा का लगेगा, उनके पापा का लगेगा। तो इसी तरीके से एक सीढ़ी टाइप पर होती है, स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट उनको देना है। वो आपका डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे और डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल वहाँ पे सबमिट करना है, क्योंकि ओरिजिनल वेरीफाई बहुत जल्द होता है और आसानी होती है, उसमें किसी भी तरीके का धोखा नहीं होता है। तो इसीलिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके जहाँ भी आप डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, आप हमारे पास भी आ सकते हैं और आप कोई भी जन सेवा केंद्र में जाके, सेतु केंद्र में जाके आप अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पे बनवा सकते हैं। तो हम ये बताएंगे आपको कि ऑनलाइन आपले सरकार सेवा केंद्र में कास्ट सर्टिफिकेट को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम आ जाते हैं एक ब्राउज़र पे। सबसे पहले ब्राउज़र पे आने के बाद हम अपना महा ऑनलाइन की वेबसाइट को लॉगिन करेंगे, वेली लॉगिन। वेली लॉगिन होने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सर्च में कास्ट। कास्ट लिखने के बाद आ जाएगा हमारे को कुछ ऑप्शन, जैसे कि कास्ट, एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट। हमारे को ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है तो हम लेंगे कास्ट ओबीसी सर्टिफिकेट। कास्ट ओबीसी सर्टिफिकेट लिखने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले कर देंगे लैंग्वेज को इंग्लिश, क्योंकि ये मराठी में नहीं लेता है तो हमारे को इंग्लिश करना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हम सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम डालेंगे, श्री कर देते हैं इसको। एप्लीकेंट का नाम डालने के बाद मराठी में भी हम सेम ले लेते हैं और फादर नेम में भी हम एजिज करते हैं, यहीं से हम उठा लेते हैं और यहीं पे हम पेस्ट कर देते हैं। और इसकी आयु डाल देंगे हम, एज डाल दिए इसकी। एज डालने के बाद हम इसका मोबाइल नंबर डालेंगे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालने के बाद हमारे को यहाँ पे उसका एड्रेस डालना होगा, क्योंकि ये कामठी का है, हम कामठी ले लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट नागपुर आ जाएगा, तालुका कामठी आ जाएगा, विलेज में भी सेम कामठी आएगा, MCL। ऑक्यूपेशन को हम अदर रख देते हैं और इसी तरीके से हमारे को रिलेशन ऑफ बेनिफिशरी एप्लीकेंट का हम, ये जो है ये डॉटर है, हम डॉटर को ले लेते हैं और यहाँ पे हम कुमारी कर देंगे और उसका नाम इंटर कर देंगे। आप लोगों को एक बात का ध्यान में रखना ज़रूर होगा कि आप
नाम टाइप करने के बाद उसका स्पेलिंग ज़रूर उसके डॉक्यूमेंट से चेक करें। और यहाँ पे हम मोमिन ले लेते हैं, मोमिन GR नंबर 191। रिलीजन मुस्लिम ले लेंगे। रीज़न में डाल देंगे हम एजुकेशन एंड सर्विसेज। यहाँ पे बता रहा है प्लीज़ इंटर एप्लीकेंट पिन कोड। हमने पिन कोड डालना मिस कर दिया था। पिन कोड इंटर करने के बाद ये हमारा प्रोसीड कर देंगे इसको। अब उसके बाद हम अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। सबसे पहले ले लेंगे स्वघोषणा पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। हमने सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रखा है। दूसरा डॉक्यूमेंट ले लेंगे VLE डिक्लेरेशन। हम छोटी बच्ची का बना रहे हैं। उसके लिए हम सबसे पहले उसका ले लेंगे बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये एडमिशन लेने के लिए लग रही है, क्योंकि अभी आने वाले समय पे RTE का फॉर्म चालू होने वाला है। तो उसके लिए ये कस्टमर पहले से अपने बच्चों का डॉक्यूमेंट रेडी रख रही है। और ये बहुत अच्छी बात है कि पहले से डॉक्यूमेंट रेडी रहे तो आगे दिक्कत नहीं होती। उसी तरीके से यहाँ पे हो गया बच्चे का डॉक्यूमेंट हो गया, बच्चे के पिता का हो गया। अब उनके पिता का हम डॉक्यूमेंट ले लेंगे, यानी कि बच्चे के दादा का डॉक्यूमेंट। बच्चे के दादा का जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट है, तो हम यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट ले लेंगे। अर्जीदार के पिता का जो डॉक्यूमेंट है वो डेथ सर्टिफिकेट है, और ये बच्चे के दादा का डॉक्यूमेंट है, तो हम यहाँ पे फादर डेथ सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फादर डेथ सर्टिफिकेट के बाद हम यहाँ पे लेंगे ग्रैंडफादर डेथ सर्टिफिकेट। ये हो गया हमारा ग्रैंडफादर डेथ सर्टिफिकेट, क्योंकि हमारे को अर्जीदार के हिसाब से डॉक्यूमेंट लगाना है। अब उसके बाद हम पुरावा ले लेंगे, और लास्ट में हम ले लेंगे एप्लीकेंट फ़ोटो। ये सारे दस्तावेज़ हो चुके हैं। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हम एक बार और फ़ोटो को अपलोड करेंगे। फ़ोटो अपलोड होने के बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। और इसी तरीके से हमारा जो पेमेंट है वो हो चुका है। और ये जो पेमेंट स्लिप है आप कस्टमर को दे देंगे प्रिंट करके। और इसी आशा के साथ आज हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर से आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।